नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज मेरे साथ जो है आप डिस्कस करेंगे। जैसे डेली आप हिस्ट्री के मेरे साथ जो है सेशन को अटेंड करते हैं, उसी तरह से जो है आप आज भी मेरे साथ जो है हिस्ट्री का सेशन जो है वो अटेंड करेंगे। इससे पहले आपने जो है हिस्ट्री के कुछ सेशन को जो है वो अटेंड कर लिया हुआ है, तो उसी को जो है हम आज डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सेशन को। लगभग सेवन्थ हमारा आज का टेस्ट है और आप मेरे साथ डेली जो है इनको प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं किसी भी टेट की तैयारी, या फिर आप कर रहे हैं किसी भी टीजीटी कमीशन की तैयारी, तो आप अपनी कमीशन की तैयारी को या फिर टेट की तैयारी को हमारे साथ कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। तो इसके लिए जो ऑफर चल रहे हैं हमारे, मैं आपको ऑफर्स बता देती हूँ पहले तो कि क्या क्या हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और क्या क्या उसमें रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे विजिबल है कि आपका कोई सा भी टैट हो, आप चाहे आर्ट्स के हो, मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हैं, एलटी के हैं या फिर जेवीटी के हैं, डेली हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं। प्लस जो लाइव होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस पीडीएफ में नोट्स और मॉक टेस्ट रहते हैं। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसको फास्ट। लिमिटेड हमारी जो है सीट्स है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये ऑफर है, ये आपका जो है सेकेंड अप्रैल तक जो है वैलिड है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट्स की जो फी रहेगी 2000 है ऑफर के अंदर, और मेडिकल, नॉन मेडिकल और जेवीटी की जो फीस है आपकी वो रहेगी 2500। तो यहाँ पे ओनली आर्ट्स की लिखी है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो है इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे सभी कमीशंस के बैच पे जो है ऑफर चल रहे हैं अभी, आप उनको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ उनके बारे में भी थोड़ा सा, और फिर हम अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। तो देखिए, अगर आर्ट्स कमीशन के हैं आप, तो आप हमारे साथ जो हैं इस ऑफर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है सब चीजें रहती हैं। इसकी वैलिडिटी जो है कमीशन की वो 6 मंथ लाइव क्लासेस के, 1 ईयर जो है आपकी वो रहती हैं रिकॉर्डेड क्लासेस की, और 4500 में जो है आपको ये ऑफर में मिल रहा है। ये जो है 2 अप्रैल तक जो है ये आपको ऑफर मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। देन बाकी अगर मेडिकल, नॉन मेडिकल के हैं तो बीच में बताती रहूंगी मैं आपको कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। चलिए, हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। आज का हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे। तो आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब लगभग 1570 से लेकर के 1570 से लेकर के 600 BC तक हमें जो है देखने को मिलता है, एक तो आपका ऋग्वैदिक और एक आपका लेटर ऋग्वैदिक, सॉरी लेटर वैदिक काल। तो ये जो दो काल थे, इन्हीं के बीच में जो है हम देखते हैं, जैसे ही लेटर वैदिक काल चल रहा था आपका, तो यहाँ पे जितने भी ये धर्म थे ये सब बहुत ही ज्यादा रिजिड हो रहे थे, यानी कि कठोर हो रहे थे। तो लोग तलाश थे एक नए धर्म की तलाश में। तो साथ ही साथ में जो है धर्म को लेकर के क्या चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, है ना। तो हमें देखने को मिलते कि दो धर्म आते, जिसमें एक जैन धर्म था, एक आपका बुद्धिज्म था। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें, तो जैन धर्म के अंदर जो है हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, उनकी टीचिंग देखी, महावीर जी के बारे में पढ़ा, उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी वो सब चीजें देखी। फिर हमने देखा कि इन्हीं टाइम पीरियड में जो है कुछ राजा भी हुए हैं। तो वही यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि उस समय जो है जैन धर्म के संरक्षक कौन थे। यानी कि ये जो राजा दे रखे, किसके टाइम पीरियड की बात की जा रही है, या फिर कहें कि उस समय जो है कौन थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शिशुनाग, सेकंड है खारवेल और थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सही आंसर है, अगर हम मौर्य वंश की संस्थापक देखें तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और और चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के जो शासक थे वो थे खारवेल। तो दोनों जो है हमें जो है देखने को मिलते हैं कि दोनों ही जैन धर्म को क्या देते हैं, संरक्षक देते हैं, यानी कि उसके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, खारवेल भी और चंद्रगुप्त मौर्य भी। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके मौर्य डायनेस्टी के या मौर्य वंश के जो है
फाउंडर थे। और इनके बाद जो है इनके बेटा आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं। तो अशोक के बाद जो है फिर हमें जो है जो है अशोक ने जो है कलिंग की युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। कलिंग जो है एक जो उड़ीसा वाला हिस्सा है वो वाला एरिया कलिंग हुआ करता था। तो उन्होंने जो है क्या किया था, इसको सब कोई जीत लिया था, है ना। तो आपको याद होगा इसका युद्ध भी हुआ था 261 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, इसलिए करवा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, ये निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है। तो छांदोग्य, या मांडूक्य, या मुंडक, या फिर बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। तो चलिए किस में आता है ये, ऑप्शन नंबर डी, इसी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बड़ा उपनिषद भी है आपका बृहदारण्यक। तो ये सारे उपनिषद के नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। 16 महाजन पद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी। तो आपको पता होगा 16 महाजन पद का मतलब है कि जब हमारा जो है 600 बीसी की बात कर रहा है, 600 बीसी की बात कर रहा है, कि उस समय जो है हमें बहुत सारे नगर प्रांत देखने को मिलते हैं। तो जिनमें से 16 जो थे, 16 जो है महाजन पद उभर के आए थे। जिनमें से 16 में से सबसे ज्यादा पावरफुल की अगर मैं बात करूं, तो पावरफुल कौन था, मगध था आपका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 14 जो थे, 14 जो थे वो आपके जो है जिसमें मतलब राजतंत्र हुआ करता, तो ऑटोक्रेसी थी। और दो ऐसे थे जिसमें गणतंत्र था, यानी कि वो रिपब्लिक थे। तो पेपर में आ जाता कौन कौन से थे। तो एक था आपका बज्जी, और दूसरा था आपका मल। तो ये दो जो है इनमें राजतंत्र था, बाकी सब में क्या था, ऑटोक्रेसी थी। इसके अलावा 15 ऐसे थे जो आपके नॉर्थ इंडिया में थे, और एक ऐसा था जो आपका साउथ इंडिया में था, महाजन पद। तो साउथ इंडियन वाले का जो है आप मुझे नाम कमेंट सेशन में कमेंट करना। अब देख लेते ये जो बज्जी था, जो रिपब्लिक था, इसकी राजधानी कहाँ पे थी। नंबर 1 वैशाली, या चंपा, या कुशीनगर, या फिर मथुरा। तो जल्दी से बताएंगे। यस, वैशाली। बज्जी की जो है वो राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी जो जितने भी 16 महाजन पद है उन सबकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट है, किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। तो वेदांत क्या होता है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, या फिर स्मृति। तो किसके लिए जो है वेदांत का जो है प्रयोग किया जाता है, कौन से पाठ्य के लिए। तो उपनिषद के जो पाठ्य होते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है, वेदांत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली बार, या कहे कि प्रथम पूरा प्रशस्त्र युगीन औजार की खोज। तो पहली बार जो है भारत के अंदर औजार की खोज जो है, जिसमें देश के प्रागैतिक ऐतिहासिक अध्ययन का खुला श्रेय जाता है। तो जो आपका पैलोलिथिक एज था, उस समय जो है आपको याद होगा कि औजार की भी जो है खोज हुई थी। तो किसके द्वारा की गई है ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो प्रागैतिहासिक काल की जनक जो है वो कौन थे, रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्रूसफूट। लिख देती हूँ यहाँ पे, रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो कौन थे, आपके भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक उनको माना जाता। और 1863 की अगर हम बात करें, तो ब्रूस फूट ने जो सबसे पहले जो है इसकी जो है हैंड एक्स की खोज की थी, हैंड एक्स की खोज की थी, ठीक है। कहाँ से की थी, मद्रास के पल्लवरम से। जिसके बाद जो है हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों के लिए जो है रास्ता खुल जाता है, यानी कि औजारों के लिए। तो आरवी फूट जो है वो क्या है आपके यहाँ पे राइट आंसर है इसका। तो उसके बाद तो फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे और औजारों का भी जो है निर्माण होने लगता है, अलग अलग औजार हमें देखने को मिलते हैं। तो वो हमने सब डिस्कस किए कि कौन से काल में कौन से औजार मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया।
कौन सी स्क्रिप्ट थी? तो आपको याद होगा कि अगर हम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो वहां पे लिखित एविडेंस तो हमें कोई मिले नहीं है। ठीक है, तो कौन सी लिपि थी फिर? हमें क्या देखते थे? चित्र देखने को मिले हैं, है ना। केव में हमें जो है चित्र देखने को मिले हैं, बहुत सारी केव्स मिली है आपको। तो चित्रात्मक यानी कि आपकी जो है जो भी चीजें हैं वो चित्र के थ्रू ही हमने समझने की कोशिश की है। और अगर कुछ मान लीजिए अगर कुछ ऐसी चीजें हैं भी जो आज तक पढ़ी नहीं गई हैं तो फिर उनका कोई फायदा नहीं है ना। तो बहुत सारी हमें गुफाएं मिली हैं जहां पे हमें ये चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो वाला व्यक्ति कौन था? तो ये मोहनजोदाड़ो जो है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्या है, एक साइट है यानी कि खोजा गया स्थल है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे पूछा गया है। और पहले तो मोहनजोदाड़ो है कहाँ पे? हड़प्पा की साइड तो है लेकिन कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध सिंध डिस्ट्रिक्ट के, सॉरी सिंध जो प्रांत है, सिंध प्रांत के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लरकाना, लरकाना जिले में है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अगर 1921 और 1922 की बात करें तो आरसी दास यानी कि राखल दास, आर डी दास, राखल दास बनर्जी और साथ में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो है इनकी खोज की थी। और इसके बारे में जो है बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। उसके बाद तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं जिन्होंने अलग अलग साइट की खोज की है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं? तो शायद मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ये करवा रखा है आपको। कौन सा है, कहाँ पे जो है 7 अग्नि कुंड मिले हैं? तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने लास्ट शायद 1-2 दिन पहले की जो क्लास थी उसमें भी करवाया था। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब क्या होता है? ब्लैक बेंगल, यानी कि काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, और कहाँ पे मिला है ये 7 अग्निकुंड? तो ये कालीबंगा के जो है हनुमानगढ़, आज के टाइम में हनुमानगढ़ राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस की जो है, अगर आप चाहते हैं कोचिंग करना तो स्टडी सर्विस के जितने भी बैच हैं, चाहे फिर आप आर्ट्स के हो कमीशन के, चाहे आप नॉन मेडिकल के हो, मेडिकल के हो, आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, प्लस आपको जो है जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है कि आप अगेन देखना चाहो देख सकते हैं। नोट्स पीडीएफ में रहते हैं, मॉक टेस्ट आपके डेली भी रहते हैं प्लस वीकली भी रहते हैं। ड्यूरेशन जो है कमीशन के बैच की वो 6 मंथ जो है वो लाइव क्लासेस रहती हैं आपकी, 1 ईयर जो है वो रिकॉर्डेड बैच रहेगा। और ये आर्ट्स की फी चल रही है ऑफर में। और ये ऑफर जो है मैंने कहा 2 अप्रैल तक जो है वो आपका वैलिड है। साथ ही साथ में मान लीजिए आप मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के हैं, आप जो है जेवीटी के हैं या एलटी के हैं, तो उसके लिए जो ऑफर में फी चल रही है वो 5000 चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कब तक? 2 अप्रैल तक, 2 अप्रैल 2025 तक ये आपका ऑफर जो है वो वैलिड है। आप इसमें ज्वाइन करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। आई होप आज के आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। तो आप जो है इसी तरह से स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए और डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।